अगर आप कभी प्रतापगढ़ आएं और बेला देवी के दर्शन न करें तो प्रतापगढ़ के पौराणिक स्थल के दर्शनों का लाभ नहीं ले पाएंगे। बेला देवी के मंदिर तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इलाहाबाद फैजाबाद रोड से गुजरते हुए आपको सई नदी पुल से मां बेला देवी का भव्य दर्शन होगा। चाहे आप फैजाबाद से आ रहे हों या इलाहाबाद से, सदर चौराहे से मात्र 200 मीटर दूर सई नदी के घाट पर मां बेला देवी विराजमान है। अवध रियासत के राजा प्रताप बहादुर सिंह ने 1811 से लेकर 1815 के बीच में बेला देवी के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें दुर्गा जी के एक अन्य रूप बेला भवानी की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। अवध स्टेट की सुरक्षा के लिए मां बेला देवी के इस मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रतापगढ़ के राजा ने मां बेला देवी की पूजा अर्चना करने के लिए पुजारी को नियुक्त किया। जब राजतंत्र का लोकतंत्र में विलय हो गया तब मंदिर में नियुक्त पुजारी मंदिर के स्वतंत्र संचालक हो गए और आसपास की जमीन मंदिर के अधीन हो गई। तब से यह संस्था श्रद्धालुओं के लिए निरंतर मंदिर को और अधिक सुविधाजनक एवं परिष्कृत करने का प्रयास कर रही है। बेला देवी के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दशरथ ने अपने परम प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए कहा, तब अयोध्या से चित्रकूट जाते समय सई नदी को पार करने के पश्चात उन्होंने कुछ समय नदी के किनारे उगे जंगलों में व्यतीत किया था। इस निवास काल के दौरान श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल सई नदी में स्नान करने के पश्चात नदी के तट पर पड़े विचित्र पत्थरों को उठाकर लाते एवं ऊंचाई पर एकत्रित कर देते। इन पत्थरों के माध्यम से वह इस बात की गणना करते कि कितने दिनों तक उन्होंने अपना समय यहां पर व्यतीत किया। जब भगवान श्री राम यहां से चले गए तो कुछ समय पश्चात उनके द्वारा इकट्ठे किए गए पत्थरों के ढेर से बेला के सुंदर पुष्प उत्पन्न हुए, जिसकी सुगंध से वहां के आसपास का वातावरण प्रफुल्लित हो उठा। धीरे धीरे स्थानीय लोगों द्वारा यह जगह पूजनीय हो गई। बेला के पुष्पों के कारण बाद में इस जगह को बेला देवी का स्थान कहा जाने लगा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम को ढूंढते हुए भरत यहां पर पहुंचे तब स्थानीय लोगों द्वारा यह बतलाया गया कि भगवान श्री राम यहां कुछ समय के लिए रुके थे। अतः भरत ने भी बेला देवी के नाम से स्थापित उन पत्थरों की पूजा अर्चना करते हुए उतना ही समय यहां पर गुजारा जितना वनवास के लिए जाते समय भगवान श्री राम ने गुजारा था। इस पौराणिक कथा के कारण मंदिर परिसर में ही पूर्वी भाग पर एक राम मंदिर का निर्माण यहां के मूल निवासी भारत सिंह गांधी द्वारा करवाया गया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर का सम्मोहन तोड़ने के लिए जब विष्णु जी ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे तो उनमें से कमर अर्थात बेला का हिस्सा यहां पर गिरा, जिसकी वजह से इस जगह का नाम बेला पड़ा। इस तरह से संपूर्ण भारतवर्ष में फैले 52 शक्तिपीठों में से एक बेला देवी का यह स्थान भी है। प्रतापगढ़ के एमडीपीजी कॉलेज में प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर पीयूष कांत शर्मा जी के अध्ययन के अनुसार यह बात सामने आई कि महाराणा प्रताप की पुत्री बेला का विवाह यहाँ पर रहने वाले ब्रह्मा नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। गौना से पहले ही ब्रह्मा की मृत्यु के दुखद समाचार के कारण बेला ने सई नदी के किनारे समाधि ले ली और तभी से इस जगह का नाम बेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के पश्चिमी छोर पर हनुमान जी का मंदिर है। उसके ठीक बगल में ही पूजा, धार्मिक अनुष्ठान व वैवाहिक कार्यक्रम इत्यादि के संचालन के लिए एक छोटी सी शरण स्थली का भी निर्माण किया गया है, जहां से सई नदी का अनुपम दृश्य दिखाई देता है। सई नदी घाट पर ठीक सीढ़ियों के पास शंकर जी का मंदिर है, जहां श्रद्धालु रुद्राभिषेक आदि का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। मंदिर के पिछले भाग में मुख्य तिथियों पर मेले का आयोजन किया जाता है।
स्त्रियों के श्रृंगार, बच्चों के खिलौने आदि विभिन्न तरह की सामग्रियां आपको घाट के पास लगे दुकानों में आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। शुक्रवार और सोमवार को यहां मेला लगता है, जिसमें जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग पहुंचकर मां का दर्शन पूजन करते हैं। हजारों श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, रोट चढ़ाते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं और निशान भी चढ़ाते हैं। बेला मंदिर बाद में यहाँ की जनभाषा अवधि में बेल्हा कहा जाने लगा और यही इस शहर का नाम पड़ गया। आशा है आपको बेल्हा देवी की यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम और आप इसी तरह से आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते रहें। जय मां बेल्हा देवी।